नमस्कार दोस्तों एमपी पटवारी के इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे वैदिक संस्कृति, अरण्य, ब्राह्मण और उपनिषद के बारे में। दोस्तों इस सीरीज के अंतर्गत हम इम्पोर्टेंट टॉपिक का क्विक रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो सबसे पहले हम बात करें वैदिक साहित्य के बारे में। तो दोस्तों जैसे हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ तो उसके बाद में जहाँ पर आर्यों ने वैदिक संस्कृति की स्थापना की है और वैदिक संस्कृति का या वैदिक साहित्य का जो टाइम पीरियड है ये है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि वैदिक संस्कृति या वैदिक साहित्य का टाइम पीरियड कब तक है, तो 1500 ईसा पूर्व से कब तक है, 600 ईसा पूर्व तक। अगर आपसे पूछे कि वेदों का जो संकलन है या वेदों के रचयिता कौन है, तो याद रखना है महर्षि वेदव्यास ने यहाँ पर वेदों की रचना की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि वेदों के संकलन करता है या वेदों की रचना किसने की, तो महर्षि वेदव्यास ने की है। और जो वेद है इन वेदों को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि वेदों को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनको सुनकर लिखा गया है, तो ये श्रुति साहित्य भी इनको कहा जाता है। अगला आता है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो याद रखना है टोटल 4 प्रकार के वेद है और इन 4 में जो प्रथम 3 वेद है इनको वेद त्रयी कहते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 3 प्रमुख या 3 प्रथम वेद है उनको क्या नाम दिया गया, तो उनको वेद त्रयी नाम दिया गया। और वो कौन से 3 वेद है, तो एक तो आपका ऋग्वेद, एक यजुर्वेद और एक सामवेद। ये जो तीनों वेद आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों वेद को किसमें शामिल किया गया, तो ये प्रथम 3 वेद, इनको वेद त्रयी में शामिल किया गया। वेदों की संख्या टोटल 4 है, इनकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की है और इनको श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। ये इंपोर्टेंट यहाँ से फैक्ट आपको याद रखना है। अब एक एक वेद के बारे में अपन इंपोर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसकी रचना संस्कृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो याद रखना है सबसे प्राचीन वेद कौन सा, आपका ऋग्वेद है। फिर आपसे पूछे कि इसमें किस भाषा का उपयोग किया गया, तो इसमें संस्कृत भाषा का उपयोग किया गया। इसमें कौन सी लिपि का उपयोग किया गया, तो इसमें ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया। फिर अगला पॉइंट आता है कि इसमें देवताओं की स्थिति का वर्णन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा वेद है जिसमें देवताओं की स्तुति से संबंधित या देवताओं के मंत्रों से संबंधित यहाँ पर स्तुति मिलती है, तो वो है आपका ऋग्वेद। फिर आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो याद रखना है ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। कितने मंडल है, 10 मंडल है। और कितने सूक्त है, तो याद रखना है 1028 सूक्त है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। कितने सूक्त है, तो 1028 सूक्त है। फिर पूछेगा कि जो 2 से लेकर 7 तक है ये सबसे प्राचीन मंडल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के जो 10 मंडल है इसमें सबसे प्राचीन मंडल कौन से, तो 2 से लेकर 7 तक के जितने भी मंडल है ये सबसे प्राचीन मंडल माने गए, यानी इनकी रचना सबसे प्राचीन रचना है। अगला जो तीसरा मंडल है, इस तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र से संबंधित उल्लेख है। और जो 10वां मंडल है इसमें पुरुष सूक्त मंडल, इसको पुरुष सूक्त मंडल कहा गया। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वेद का वो कौन सा मंडल है जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो याद रखना है जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है इस तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। वही ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है इस 10वें मंडल को क्या कहा गया, तो इस 10वें मंडल को पुरुष सूक्त नाम दिया गया। तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और अगला सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ऋग्वेद का पाठ करने वाला होता नामक पुरोहित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ऋग्वेद का पाठ करता है वो उस पुरोहित को क्या नाम दिया गया, तो उस पुरोहित को होता कहा जाता है। इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ऋग्वेद का पाठ करने वाला जो पुरोहित होता है इसे क्या कहा गया, तो इसे होता नाम दिया गया। या कहीं पर बुक में आपको होत्र भी मिलेगा, तो होता या होत्र इसको कहा गया। ठीक है। अगला वेद आता है आपका सामवेद। तो सामवेद की अगर बात करें तो साम का अर्थ है गायन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि साम का अर्थ गायन है और सामवेद में किसका उल्लेख मिलेगा, तो यहाँ पर गायन या संगीत से संबंधित, यानी कि जो सामवेद है ये किससे संबंधित है, तो ये संगीत से संबंधित वेद है। ठीक है। अगर हम बात करें सामवेद तो ये भारतीय संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो वो है आपका सामवेद है। फिर बात करें कि जो 7 स्वर, आपने 7 स्वर सुने होंगे, सारे गामा पदा निसा, तो जो 7 स्वर है इन 7 स्वरों का उल्लेख भी कहाँ पर मिलता है आपको,
तो सामवेद में ही देखने को मिलता है। फिर बात आती है कि ऋग्वेद के जो सूक्तों का गायन करने वाला पुरोहित होता है इसे क्या कहा जाता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसे उद्गाता कहा जाता है। सामवेद में जो सूक्त है उनका गायन करने वाला जो पुरोहित है इसे क्या कहते हैं, तो इसे उद्गाता कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो पुरोहित जो सामवेद के सूक्त है उनका गायन करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे उद्गाता कहते हैं। ठीक है। और श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ही वेदों में सामवेद हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि मैं ही वेदों में सामवेद हूँ। ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपको सामवेद से याद रखना है। अगला वेद आता है आपका यजुर्वेद। मोस्ट इंपोर्टेंट वेद है, तो याद रखना है यजुर्वेद में अनुष्ठानिक कर्म कांड की विधियों का वर्णन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अनुष्ठानिक या अनुष्ठानिक कर्म कांड का जो वर्णन है ये किस वेद में है, तो यजुर्वेद में है। साथ ही यज्ञ का जो वर्णन है ये भी यजुर्वेद में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ गद्य एवं पद्य दोनों में रचिता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार लगाकर लिख लेना कि वो कौन सा वेद है जो आपको गद्य और पद्य दोनों में मिलता है, तो वो है आपका यजुर्वेद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गद्य और पद्य दोनों में कौन सा वेद मिलता है, तो वो यजुर्वेद है। फिर बात आती है कि यजुर्वेद में उल्लेखित कर्म कांड करने वाले पुरोहित को अधर्व्यु कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो यजुर्वेद में उल्लेखित कर्म कांड को करने वाला जो पुरोहित होता है इसे क्या नाम दिया, तो इसे अधर्व्यु नाम दिया गया है। ठीक है। वही अगला आता है आपका अथर्ववेद। तो याद रखना है जो अथर्ववेद है ये अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका जो नाम है ये अथर्ववेद पड़ा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अथर्ववेद है इसका नाम अथर्ववेद कैसे पड़ा, तो याद रखना है जो अथर्वा नामक ऋषि थे इस अथर्वा नामक ऋषि के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, तो इसका नाम अथर्ववेद पड़ा है। ठीक है। इसके अंतर्गत जादू टोना, भूत प्रेत, औषधीय और शल्य क्रिया का उल्लेख मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि शल्य क्रिया का उल्लेख किस में मिलता है, तो आपका अथर्ववेद में मिलता है। फिर औषधियों का उल्लेख किस में मिलता है, तो आपका अथर्ववेद में मिलता है। भूत प्रेत, जादू टोना किस के अंतर्गत आता है, तो ये भी अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। ठीक है। और अथर्ववेद के सूक्तों का उच्चारण करने वाला जो ब्राह्मण होता है या पुरोहित होते हैं उसे ब्रह्मा कहते हैं। क्या, जो भी व्यक्ति अथर्ववेद में जो सूक्त लिखे हैं उनका उच्चारण करता है उसको क्या नाम दिया गया, तो उसको ब्राह्मण नाम दिया गया। ये इंपोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ से अथर्ववेद के बारे में याद रखना है। उसके बाद में याद रखना है सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट जिसका सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि वो कौन सा वेद है जिसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है जो आपका अथर्ववेद है इस अथर्ववेद में कहा गया कि जो सभा और समिति है ये प्रजापति की दो पुत्रियां है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रख लेना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे आते हैं। अब बात आती है कि ब्राह्मण क्या है, तो याद रखना है वेदों का जो गद्य भाग है इसे ब्राह्मण कहा गया और ये वेदों को समझने के लिए काम आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वेदों का गद्य भाग है इसे अपने नाम दिया ब्राह्मण और जो वेद को समझने के लिए काम आता है। ठीक है। अगर बात करें शतपथ ब्राह्मण की तो सबसे पुराना ब्राह्मण कौन सा है, तो ये शतपथ ब्राह्मण है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन में पूछेगा कि वेदों को समझने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ब्राह्मण का उपयोग किया जाता है। सबसे पुराना ब्राह्मण कौन सा है, तो ये आपका शतपथ ब्राह्मण सबसे पुराना ब्राह्मण है। अगला आता है आपका अरण्य। तो अरण्य का अर्थ होता है वन में लिखे जाने वाला ग्रंथ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वन में लिखे जाने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं, तो वन में लिखे जाने वाले ग्रंथ को अरण्य कहते हैं। इसे वन पुस्तक भी कहा जाता है। इसमें यज्ञ व कर्म कांड का विरोध किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें यज्ञ और कर्म कांड का विरोध किया गया, तो वो अरण्य है जो कि वन में लिखा गया एक ग्रंथ है। ठीक है। अगला आता है उपनिषद। तो उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास बैठकर लिखा गया ग्रंथ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि उपनिषद का अर्थ क्या है, तो उपनिषद का अर्थ है कि वो ग्रंथ जो गुरु के पास बैठकर लिखा गया उसे उपनिषद कहते हैं। और यहाँ वेदों का अंतिम भाग है जिन्हें वेदांग भी कहा जाता है। तो याद रखना है उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास बैठकर लिखा गया ग्रंथ या वेदों का अंतिम भाग है और इसे नाम दिया गया वेदांग। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। अगर हम बात करें छंदोग्य उपनिषद की,
तो ये सबसे प्राचीन उपनिषद है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद। ठीक है, फिर बात पूछे कि जो मुंडको उपनिषद है इसमें सत्यमेव जयते का उल्लेख है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपका सत्यमेव जयते हैं इसका उल्लेख किसमें देखने को मिलता है, तो ये मिलता है आपको मुंडको उपनिषद में। अगला आता है मांडुक्य उपनिषद। तो जो मांडुक्य उपनिषद है ये सबसे छोटा उपनिषद है। सबसे प्राचीन उपनिषद छंदोग्य उपनिषद। सत्यमेव जयते का उल्लेख किसमें मिलता है, तो मुंडको उपनिषद में। और मांडुक्य उपनिषद जो है ये सबसे छोटा उपनिषद है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी जिसमें अपन ने यहाँ पर वैदिक संस्कृति के बारे में जाना, वैदिक साहित्य के बारे में जाना, और यहीं से क्वेश्चन पूरे बनने की संभावना रहेगी। दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना न भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।